सकता है कि आज आप में से कोई दुखी हो, बीमार हो, समस्या हो, कोई कर्जे में हो, लेकिन आज बहुत सारे लोग जो है कि जब वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, समस्या में होते हैं, तो वो सीधा अब एक उपाय ढूंढते हैं कि कोई ना कोई उपाय मिले। जब कर्जा हो जाता है तो व्यक्ति अपने ऊपर एक उपाय ढूंढता है, मतलब उसी समय। लेकिन 10% लोग जो हैं वो सिर्फ 90 में से सिर्फ 10% लोग ये बात को ढूंढते हैं कि ये तकलीफ आई कहां से। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, बहुत सारे लोग जो हैं बीमारी की जड़ नहीं ढूंढते, कर्जे की जड़ नहीं ढूंढते। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करे, तो आज का हमारा टॉपिक है अकाल को कैसे खत्म करें। हो सकता है आज आपकी जिंदगी में एक अकाल आ गया हो, गवर्नमेंट जॉब ना हो, घर ना हो, परिवार ना हो, बच्चे ना हो, लेकिन बांझपन हो, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो जो मतलब आपको अकाल की तरह लग रहा हो कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर आज बहुत सारी चीजें आपको देना चाहता है। जब उसने अदन की वाटिका में, बाग में, उस बगीचे में बहुत सारे फल रखे थे, लेकिन उस समय में भी वो एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं था, आदम और हव्वा संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उनके अंदर यही था कि मुझे ये बाग में से फल खाना है, ये तोड़कर खाना है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि अकाल, जो अकाल आपकी जिंदगियों में, किसी की जिंदगी में पड़ा हुआ है, तो मैं कह रहा हूं आज वो टोटल खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। जो चिंताएं, मैं कह रहा हूं वो खत्म होंगी, जो परेशानियां वो खत्म होंगी। लेकिन उन सब के लिए कहते हैं कि आपको ये 3 पॉइंट्स अपने अंदर याद रखना है कि दूसरों को माफ करो। कह रहे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाल के दिन खत्म हो जाए, तो इसी समय आपको ये चीजें याद रखनी है, लिखना है अपनी डायरी के अंदर। लिखे बगैर परमेश्वर काम नहीं करता कई बार। तो यहां पर लिखा, कह रहा दूसरों को माफ करें और कह रहा पश्चाताप करें, मतलब ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। इसका मतलब ये परमेश्वर ये गलती में दोबारा नहीं करूंगा। और देना सीखें, मतलब कि परमेश्वर को अपना समय देना सीखें, परमेश्वर को बार बार कहता है कि प्रार्थना में अपना टाइम देना सीखें, बाइबल में अपना टाइम देना सीखें, और परमेश्वर को मतलब अपने लव ऑफरिंग देना सीखें, मतलब अपना समय, अपना तन मन धन जब आप परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर उसी समय आपकी जिंदगियों में से अकाल के दिन खत्म करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि अकाल के दिन क्यों शुरू होते हैं और क्यों खत्म होते हैं। तो आज मैं आपको वचन से बताऊंगा। अब्राहम जो है कि वो कई बार उसकी जिंदगी में ऐसी समस्या आ रही थी कि उसके पास कुआं, जमीन पर एक अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन इस समय जब वो प्रार्थना करके जाता था तो परमेश्वर उसके ऊपर से उस अकाल को खत्म कर देता था। जहां कुआं खोदता था वहां पानी निकल आता था। तो परमेश्वर ने उसको एक आशीष दे रखी थी कि जहां भी तू जाएगा, कह रहा कि वो अकाल के दिन समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वो अकाल बार बार क्यों आ रहा है? लेकिन उसकी जिंदगियों में एक अकाल पड़ा हुआ था कि उसको बच्चा नहीं था। 90 साल से उसके पास, उसकी पत्नी के पास बच्चा नहीं हुआ। तो उसी समय, और जब हम उसके बेटे को देखते हैं इसहाक को, तो इसहाक के जीवन में भी सेम प्रॉब्लम। अब्राहम के पास 90 साल तक बच्चा नहीं, मतलब वो बाप नहीं बना 90 साल तक। और उसके बाद 20 साल तक इसहाक जो है बाप नहीं बन पाया। मतलब जो बाप पर चक्कर था वही बेटे पर आया, वही उसकी बहू पर आया, मतलब जो मां पर चक्कर था वही बहू पर आया। इसका मतलब ये एक श्राप होते हैं। और जैसे कि आपके घर में अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसको भी ब्लड प्रेशर आएगा, किसी को नशे करने की आदत है तो उसको भी नशे करने की आदत आएगी, किसी को व्यभिचार करने की आदत है तो वो आपके घर आएगी, जो भी कोई कह रहा है क्रोध की आदत है वो क्रोध आएगा। अगर कोई बार बार हार्ट अटैक से मर रहा है आपकी फैमिलियों में, तो वो हार्ट अटैक कर रहा है कि अगर पोते को नहीं आया तो अगली पीढ़ी में जरूर आएगा। मतलब किसी ना किसी तरीके से एक बच्चे पर नहीं आया, दूसरे पर, तीसरे पर। ये एक शराप होते हैं, ये एक चक्कर होते हैं, और ये एक शैतानी चक्कर है। और इन बातों को अब्राहम जब नहीं समझ पाया तो उसी समय मैं कह रहा हूं कि इसहाक जो है अपनी समझ में एक बुद्धिमान व्यक्ति था, और इसहाक समझा। और इसहाक ने अपनी पत्नी को एक ही बात सिखाई। उसने कहा, कहता है कि मैं तुझे बच्चा नहीं दूंगा। जब वो गुस्से में आ गई कि परमेश्वर मुझे बच्चा दे, तो उसने कहा मैं नहीं बच्चा दूंगा, मैं नहीं बेटा दूंगा, परमेश्वर देगा। तो उसी समय उसने कहा परमेश्वर से मांग। तो पवित्र आत्मा से जब हम मांगते हैं तो हमें देता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो इन शरापों को तोड़वा नहीं पाते, लेकिन बहुत सारे लोग अगर जो विश्वास करें आज वचन पर, उनकी जिंदगियों में आज से मैं कह रहा हूं शराब खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो शराब को तोड़वा रहे हैं आज यीशु के नाम में। वचन में देखते, नीति वचन 16 के 20 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो पास्टर शोक के साथ क्या लिखा। नीति वचन 16 के 20 में, इतने पास्टर शोक पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ दूंगा। वो कल्याण पाता है, हाँ। और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। मतलब ये परमेश्वर, ओए गूगल में से ना निकाल, अगर बाइबल से निकाल अगर वचन,
जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण होता है। मतलब परमेश्वर चाहता है कि आज आपका कल्याण करे। आप जो वचन पर मन लगाएगा उसका कल्याण होगा, उसके जीवन में छुटकारे होंगे। कह कि जो वचन पर भरोसा रखेगा उसके जीवन में शांति आएगी, धन की आशीष आएगी, कर्जे खत्म हो जाएंगे। लेकिन वचन पर भरोसा रखे कौन? लेकिन वचन पर जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उसी समय वचन पर भरोसा नहीं होता। जब सारा को बच्चा नहीं हो रहा था तो उसी समय बार बार अब्राहम अपनी पत्नी को सिखा रहा था कि परमेश्वर पर भरोसा रख, लेकिन वो भरोसा नहीं, कई बार वो भरोसे में कई बार डमाडोल हो रही थी और अब्राहम भी डमाडोल हो गया एक बार। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसका पहला शख्स है उसका हाथ पकड़ा और तंबू में से बाहर लेकर उसको गया और कहा आसमान में तारे देख, कहता है इतने जितने तारे हैं उतनी संतान मैं तुझे दूंगा। तो परमेश्वर ने वैसा ही किया कि आज हम अब्राहम की संतान है। तो पवित्र आत्मा ने अपने लोगों के जीवन में ये आशीष रखी है। लेकिन किन लोगों के? कह रहे कि आज कह रहे कि आपका कर्जा, आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं अगर घूम फिर के फिर आ रही हैं, एक साल आपने खत्म कर लिया कर्जा, लेकिन अगले साल फिर कर्जा। मैं कह रहा हूं कि आपने एक साल कहते कि आपने देख लिया कि नुकसान हो गया, लेकिन आपने पिछले साल आपने प्रॉफिट कर लिया, फिर नुकसान करा लिया। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि परमेश्वर मसीह लोगों को बताना चाहता है जब आप बैलेंस में रहते हैं, बैलेंस में, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। डॉक्टर भी बताते हैं अगर आप ज्यादा मीठा खाएंगे तो उसी समय कह रहे कि कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आप ज्यादा नमक खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप जब बैलेंस में रहेंगे, मीठा और नमक बराबर खाएंगे, तो उसी समय आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है, कह रहा है जब आप वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना को करते हैं, कुछ लोग वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना नहीं करते, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और वचन नहीं पढ़ते, इसलिए उनकी लाइफ जो है बैलेंस नहीं है। आपकी लाइफ बैलेंस होगी जब कह रहा है कि जब आप वचन को भी पढ़ेंगे और प्रार्थना भी करेंगे। मेरे पास एक बुलेट मोटरसाइकिल थी और उसका पिस्टन जो है ना वो गर्म हो जाता था जल्दी जल्दी से, मतलब कि क्यों, और जब मैं मिस्त्री पर लेकर गया तो उसने मुझे बताया कि इसमें कूलेंट की कमी है, तो कूलेंट डालिए, गर्म होगी। इसके अंदर एक कूलेंट आता है और वो पेट्रोल के साथ डालना पड़ता है उसकी जगह में, जिससे वो ठंडी रहती है। तो मतलब कि आप जब प्रार्थना करते हैं, देखा आपने जब फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो उसके बाद आप कैसे गर्म रहते हैं, मम्मी जल्दी से खाना ले आ, जल्दी से ये ले आ, जल्दी से, को पता है मैं उपवास में हूं, गर्म रहते हैं। और लेकिन उस समय जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आपको कूल करते हैं। कभी कभी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहेगा, ये याद रखना, क्योंकि मैं प्रार्थना करके आऊं, मैंने बहुत कुछ जीत लिया परमेश्वर से। और इसमें आजकल की पत्नियां जो है, आजकल के बच्चे जो है वो अपने अपने रूम में जाते हैं और उसके बाद ऐसे सीधा आते हैं कि हाँ खाना बनाओ, हाँ रामू खाना लाओ। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो आप गर्म रहते हैं, लेकिन जब आप वचन को पढ़ते हैं तो वचन आपको बताता है, कहता है कि क्रोध ना करना। तो उसी समय आपके सामने जब वचन आता है तो उसी समय आप ठंडे हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कहता है कि वो कूलेंट देना चाहता है। तो वचन जो जब आपकी जिंदगियों में आएगा तो लिखा वचन पर विश्वास करने वाले व्यक्ति का कल्याण होता है। जो मन लगाएगा कल्याण होगा, कह रहा जो भरोसा रखेगा, विश्वास करेगा वो धन्य होगा। तो आपको फैसला लेने के परमेश्वर कि मुझे वचन पर भरोसा रखना है, वचन पर मन लगाना है। तो आप प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन वचन पर जब मन लगाते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है, क्योंकि ये शरापों को तोड़ता है। कह रहे वचन को अगर आप इस्तेमाल करना सीख गए तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज रात आप बड़ी से बड़ी समस्या को तोड़ सकते हैं यीशु मसीह के नाम में, बड़ी से बड़ी समस्या को खत्म कर सकते हैं। एक बार डॉक्टर किसी को बता रहा था, कह रहा है कि मैं तेरा ऑपरेशन करूंगा, पथरी निकल जाएगी। उसने उससे फीस लिया तो उसने कहा गारंटी जी दोबारा तो नहीं होगी? कहता ये गारंटी नहीं दे सकता, दोबारा भी हो सकती है। तो मैं कह रहा हूं कि आज मैं गारंटी दे रहा हूं, जितने वचन पर मन लगा रहे हैं, कहता है कि ये शराप आपके ऊपर से हमेशा के लिए टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो आपको विश्वास करना, कह रहा है परमेश्वर का वचन जीवन के अंधेरे में से हमें उजाले में लेकर आता है। हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हमें कह रहे कि जब हमारे अंदर आता है तो उसी समय हम कह रहे कि अंधेरे में से बाहर आते हैं, हम एक रोशनी में आते हैं कि यार अच्छा मैं इस गलती में था, अच्छा यार मेरा काम इसलिए नहीं बना, अच्छा यार मेरा अब तक मेरा वीजा इसलिए नहीं लगा, मुझे बच्चा इसलिए नहीं हुआ। आज जो मैं वचन का प्रकाश आपके ऊपर डाल रहा हूं तो इसका मतलब आज आपको पता लगेगा कि बहुत सारी हमारी ही गलतियों की वजह से कि आज भी कई बार हमारे काम रुके होते हैं। जब आप इन गलतियों में सुधार करेंगे और उसी समय परमेश्वर आपके कामों को बनाना स्टार्ट करेगा। तो आप विश्वास करें, आज रात ये जो वचन है कहता है आपको हर प्रकार की परीक्षा से लड़ने के लिए सिखाएगा। परीक्षा में आप, निराशा में आप लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं है कि आप जाएं और इधर उधर हाथ दिखाएं और झाड़ा लगवाएं। परमेश्वर का आत्मा कहता है जब आप वचन को पढ़ेंगे तो उसी समय वो आपको हर परीक्षा से बाहर निकालेगा। इसलिए हमें वचन पर विश्वास करने की जरूरत है। अब्राहम, इसहाक, एलिया के समय में भी अकाल आया, तीनों के समय में, लेकिन एक ही टाइम में क्यों बार बार अकाल आ रहा है? हम पढ़ते हैं एक जगह पर दूसरा शमूएल 21:1 में कि यहां पर अब्राहम, इसहाक और एलिया के समय में जब अकाल आया, देखो कब से चल रहा है, अब्राहम की पीढ़ी से चल रहा है, फिर इसहाक और फिर उसके बाद एलिया,
और फिर देखो वहां पर क्या लिख रहा, दाऊद। अब दाऊद के समय में अकाल आ गया। कब से, कितनी पीढ़ियों से अकाल चलता आ रहा है, कितनी पीढ़ियों से, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ प्रेयर कर रहे हैं और अकाल जा रहा है, लेकिन जड़ को खत्म नहीं कर रहे। देखो प्रेयर कर रहे हैं और जा रहा है, प्रेयर कर रहे हैं और जा रहा है, प्रेयर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मैं ऐसे हवा करूंगा तो मक्खी भाग जाएगी, अगर मक्खी मुझे परेशान कर रही है तो भाग जाएगी, मच्छर परेशान कर रहा है तो भाग जाएगा, प्रॉब्लम चली जाएगी, लेकिन फिर आ सकती है। मक्खी की बड़ी गंदी आदत होती है, बार बार आ जाती है। मच्छर की जो है गंदी आदत होती है, वो बार बार भूं भूं करता करता आ जाएगा। लेकिन यहां पर कह रहा है वो शैतानी एक चाल है, शैतानी एक चक्कर है। अगर आपके ऊपर बार बार कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बार बार एक्सीडेंट होते हैं आपके, हर साल दिवाली के पास आकर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, हर साल कहता है कि कोई ऐसी जगह के पास आकर या क्रिसमस के पास आपका, नए साल के पास आकर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो इसका मतलब कोई चक्कर है भाई। और इसी समय उस चक्कर को यीशु मसीह के नाम में मैं तोड़ देता हूं, यीशु मसीह के नाम में। लिखा कह रहा दाऊद के दिनों में लगातार, हाँ पढ़ो देखो, दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, हाँ हाँ। तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा ये शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। हाँ देखो क्या लिखा, कह रहा है कि दाऊद ने जब बार बार दाऊद जो है परेशान हो गया कि यार मेरे दादे परदादों से जो है अकाल चला रहा है, अकाल 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 अकाल। कहता हम कब तक जिएंगे, हर साल बाद अकाल। अकाल एक दिन का नहीं होता था, 3-3 साल का। देखो 3-3 साल, और 3 साल का अकाल पड़ा, 3.5 साल का अकाल पड़ा, एलिया के टाइम में 3.5 साल का पड़ा, और करे इसहाक के टाइम में 3 साल का पड़ा, और करे अकाल पड़ता आ रहा है, पड़ता आ रहा है, पड़ता आ रहा है। लेकिन उस समय में दाऊद जो है, इस समय दाऊद अकाल को हटा नहीं रहा है। दाऊद कह रहा है परमेश्वर मुझे ये बता ये क्यों पड़ा है। तो बहुत सारे लोग, मैंने क्या बताया कि 100% में से 90% लोग होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म कराना चाहते हैं, और बस भाई सब कुछ भी ले लो, 10 रुपए ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, आटा ले लो, चावल ले लो, लेकिन मेरी प्रॉब्लम्स खत्म कर दो। लेकिन यहां पर 10% लोग कहते हैं कि पादरी साहब हमें यह बताओ ये हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं कि आओ, और उसी समय आप पादरी का सिर ना खाएं, आप परमेश्वर से पूछें और अपने आप से पूछें कि परमेश्वर कि मेरी जिंदगी में काम करो और मुझे बता क्या गलती है मेरी, और परमेश्वर आपको दिखाएगा, और उसी समय आपकी जिंदगियों में से वो अकाल खत्म हो जाएगा। हम स्क्रीन पर फिर देख रहे हैं इसको। और उसी समय लिखा कि दाऊद के घराने में जब 3 साल के लिए अकाल आया तो दाऊद ने यहोवा से पहले प्रार्थना किया, और यहोवा ने उसको बताया। प्रार्थना में उसने पूछा, एक जगह पर लिखा, इंग्लिश की बाइबल अच्छा बोलती है कि पूछा, और कह रहा है कि यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ। किसके कारण? शाऊल के कारण और उसके खूनी कारण। इसका मतलब कह रहा जो इजराइल में जो पुरख लोग थे पुराने, कहता उनके कारण आया ये। हो सकता है आपके घर में कोई बीमारी आ रही है, समस्या आ रही है, कर्जा आ रहा है, तो वो आपके घराने के कारण आ रहा है, कोई पुरखों के कारण आ रहा है, और इसलिए कह रहा वो खत्म नहीं हो रहा। क्योंकि हत्या का एक पाप ऐसा होता है, कह रहे अगर आपके दादे परदादों ने किसी की हत्या कर दिया तो उसी समय परमेश्वर पीढ़ियों तक दंड देता है। और बहुत बार हम मसीह लोग कहते हैं हमारे शराब टूट गए, लेकिन नहीं, कह रहा है कि प्रकाशित वाक्य 21 के 7-8 में लिखा, कह रहा है कि जो कोई जय पाए, कहता है वो इन वस्तुओं का वारिस होगा। मतलब कि आपको जय पानी अपने दिमाग पर, उन विचारों पर। बंद क्यों कर रहा है वचन? मैंने रोका है कालू। तो उसी समय कह रहा यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने कहा यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। गिबोनी मतलब वो एक सेवा करने वाले लोग, गरीब लोग थे, और उसी समय शाऊल ने जो है उनको मरवा दिया, और उसी समय परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर पड़ा, और उसी समय परमेश्वर ने वो 3 साल तक उस देश में अकाल भेजा। लेकिन उस समय में बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कोई अकाल खत्म नहीं हो रहा था। लेकिन दाऊद ने जब पूछा और कहा गिबोनियों से मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, और उन्होंने, मैंने क्या बताया 3 पॉइंट, कि एक तो माफ करना, दूसरा कहता है कि पश्चाताप करना, ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। दाऊद ने उनके सामने यही बात किया कि उसने कहा कि हमें माफ करो परमेश्वर, जो हमारे दादे परदादों से, पुरखों से, किसी अभिषिक्त व्यक्ति से गलती हुआ, और उसके बाद दूसरा, ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। ये बात किसने कही? और ये बात परमेश्वर के सामने कही दाऊद ने, और उसी समय वो गिबोनियों के सामने रखी गई। और गिबोनियों को क्या कहा गया? कहता देना, कहता बोलो तुम्हें मैं क्या दूं जिससे तुम खुश हो जाओ, जिससे तुम्हारा मन खुश हो जाए। और उसी समय उन्होंने कहा इसका
हमें सिर चाहिए, तो जो भी किया उसने, और उसने उसी समय उसने उनको उसके हाथ में कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि ये 3 चीजें आपकी लाइफ की स्टोरी बदल देंगी। आज जब आप प्रार्थना में जाएंगे, हो सकता है आज आपके पास, आप इतने साल से सेवा करते हो, 21 साल से आप घर ना बना पाए हो, आपके घर में अकाल पड़ा हुआ है घर लेने के लिए, अकाल पड़ा हुआ है एक जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। आज तक आपकी पीढ़ियों में कहते हैं कि बेटा नहीं देखा होगा, बेटियां होंगी, या आपकी पीढ़ियों में किसी को संतान हुई नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप इस समय परेशान हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, या आपने हमेशा आपके पासपोर्ट ऑफ रिफ्यूजल हो, या आप सेवा करना चाहते हो, परमेश्वर आप पास्टर हो कई साल से, लेकिन आपके ऊपर एक भी दर्शन ना आया हो, एक भी भविष्यवाणी का शब्द ना आया हो, एक भी आश्चर्य कराव आपकी लाइफ में ना हो, एक भी आपको कोई बात ऐसी ना करनी आती जिससे आप आत्मा को जीत सकें, तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता कोई कारण है। और उसी समय जब हम परमेश्वर से पूछते हैं तो उसी समय पवित्र आत्मा में बताता है। लेकिन ज्यादातर कहता बहुत सारी बातें जो है परमेश्वर बताता है कि बहुत सारे लोग जब एक दूसरे को अपराध क्षमा नहीं करते, बहुत सारी बातें हमारे अंदर चलती हैं, जब हम अपने लोगों को माफ नहीं करते तो परमेश्वर सबसे ज्यादा नाराज होता है। यह याद रखना, क्योंकि क्षमादान एक महादान गिना गया है परमेश्वर की नजर में। तो जो लोग क्षमा नहीं करते एक दूसरे को, इसलिए उनके बहुत सारे 90% में से 80% लोग, मैं हर वीरवार इस बात की टीचिंग देता हूं कि ताकि आप सीखें और संडे को आए और अपने घर बैठकर ही आशीष पाएं। और इसी समय 90% लोग कहता है वो लोग कई बार क्षमादान नहीं है उनके अंदर क्षमा का हृदय नहीं है, इसलिए कहता है वो लोग पीड़ा में है और समस्या में है, प्रॉब्लम में, इसलिए आज भी उनके घर में जो चीज वो मांगते हैं वो उनके पास नहीं है, जो वो चीज चाहते हैं वो नहीं है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। यिर्मयाह को उसने कहा मैं तेरे मांगने से पहले तुझे दे दूंगा। तो इसका मतलब परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन आप कहता है कि नहीं ले पाए। कारण यही है। एक बार एक आदमी मेरे पास आया महाराज से, और इसी समय आके मेरे से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा पास्टर जी हमारे पास, मेरे दादे परदादों के पास, मेरे बाप के पास घर था, बंगले थे बॉम्बे में, और इसी समय महाराज से हूं, और बाग थे, ये थे वो थे, समुद्र में ये थी वो थी, पता नहीं क्या क्या बता रहा था। लेकिन उस समय बोलने लगा, कहता है लेकिन आज कहता हमारी हालत है कि पैर में चप्पल भी नहीं है, हम टूटी चप्पल पहन कर आए हैं। कहता है प्रॉफिट जी हमारे लिए ऐसी प्रेयर करो कि हमारा हो जाए। मैं प्रार्थना भी करता हूं, मैं दान भी देता हूं, भेंट भी देता हूं, दशमांश भी देता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन मेरी गलती कहां है मुझे बताओ। मैंने कहा परमेश्वर से पूछता हूं और प्रार्थना करता हूं। जब मैंने प्रार्थना किया उसके लिए तो प्रभु के आत्मा ने, ये गिफ्ट है मेरे ऊपर, प्रभु मुझे 5 मिनट के अंदर 2 सेकंड के अंदर मुझे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स बताता है। तो उसी समय मैंने जब उसके लिए बताया और उसी समय वो हिल गया। मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि आपकी फैमिलियों में कुछ आपके जो दादे परदादे थे तो उसी समय वो माफ नहीं करते थे किसी को, और फिर उसने अपने दादे परदादों की सच्चाई को बताया और उसने कहा कि हाँ मेरे दादे परदादों ने कह रहे कि क्या किया, मेरे दादे ने गरीब लोगों की जगह को रख लिया और गरीब लोगों के अंगूठे लगवाकर कह रहे कि उनके घर रख लिए, उनको ब्याज पर पैसा देकर उनको रख लिया। और मेरे बाप ने भी ऐसा ही किया। जो लोग मेरे बाप के पास आते थे कि आपके दादा क्या वो ऋण क्षमा कर दो, तो उसी समय वो गुस्सा करता था, क्षमा नहीं करता था, कोई माफ नहीं करता था। और उसी समय उसके बाद कहता उसके वंश पर एक शराब पड़ा और उसी समय वो दुष्ट आत्माएं उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसके घर में कह रहे कि बच्चे पैदा होते मर जाते, बच्चे पैदा होते मर जाते। अगर कोई बच्चा सुरक्षित भी होता, घर में कोई मेंबर सुरक्षित होता, तो उसको ऐसी बीमारी हो जाती जिससे उसका सारा पैसा बीमारियों में चला जाता। कहता हम इतने करोड़पति थे, इतने अरबपति थे, कहता हम जीरो हो गए, ना हम मर रहे हैं ना जी रहे हैं। कहता कि बिल्कुल जीरो कर दिया। कारण रीजन क्या था? रीजन ये क्योंकि उसके बाप दादाओं ने कहता है जिसका लिया उसका वापिस नहीं दिया। आज बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। अगर किसी से उधार ले लेंगे, 5,000 ले लेंगे, 10,000 ले लेंगे, 1 लाख दे देंगे। लेना आसान है लेकिन देना बहुत मुश्किल है। मैंने क्या सिखाया आपको? देना है। तो उसी समय लिया लोगों ने लेना स्टार्ट कर दिया। करे कि बहुत सारे, मैं कह रहा हूं कि आज भी चर्चों में ये चलता है कि भाई मुझे 5,000 उधारी दे दे, 50,000 दे दे, लाख दे दे, 10 लाख दे दे, 20 लाख दे दे, मैं तेरी टोपी इधर से कमाऊंगा, इधर से कमाऊंगा, इधर से कमाऊंगा। लेकिन आपको नहीं पता। कहता है कि जब आप ले रहे हैं तो उसके बाद कहता है कि जिस व्यक्ति से आप ले रहे हैं उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो आपका पीछा करेंगी। अब आप समझ में आया कि नहीं? कहता है कि लेकिन जो चीज आप बिना प्रार्थना के लेते हैं तो उसमें आशीष नहीं रहती, वो प्रॉब्लम्स की चीजें होती हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं तब आप लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो वो आपको आशीष में मिलेगी। लेकिन जो चीज कहता कि आपने उधारा ले लिया और आपने किसी का नहीं दिया, वापिस नहीं दिया, जब मन में नहीं दिया किसी का वापिस, तो उसी समय परमेश्वर कहता कि उन लोगों से नाराज होता है। आज भी बहुत सारे लोग घटी में, आज भी लोग कर्जे में, आज भी लोग प्रॉब्लम में। कुछ लोगों का मन होता है कि मैं ले लूं और दे ना पाऊं और दूं ना। लेकिन आज आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर
कि जो मैंने अगर किसी का रखा है, जो मैंने किसी का लिया है, मेरे पिता परमेश्वर मुझे बना मैं दे नहीं पाऊं यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आया? लेकिन आज बहुत सारे लोग कर्जे में, प्रॉब्लम्स में, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें, कह रहा परमेश्वर ने इन चीजों के लिए कहा, कह रहा सुलेमान को कहा कि तेरे घराने में, तेरे टाइम में दाऊद को भी कहा कि कोई भी जो है कह रहा कि फिलिस्तीनियों से ब्याह ना करे और अन्य जातियों से शादी ना करे, कहना है ब्याह ना करे और अन्य जातियों से शादी ना करें। लेकिन आज भी मसीह लोग जब अन्य जाति लोगों से शादियां कर लेते हैं तो उसके बाद जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनके घर में आ जाती हैं। मैं यही बताना चाहता हूं, कहता है कि आप उसी समय, कहता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं अकाल को लाने के लिए, अपने घर में प्रॉब्लम्स को लाने के लिए आज कोई जिम्मेवार नहीं, आप खुद जिम्मेवार हैं। आज बहुत सारी चीजों में अगर आप चाहते हैं कि अकाल खत्म हो जाए तो बाइबल का अध्ययन करना शुरू करो। आप चाहते हैं तो दूसरों को माफ करो। अगर आप चाहते हैं तो पश्चाताप करो कि परमेश्वर ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा और मैं देना सीखूंगा। परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा जी तुझे समय देता हूं, जिसका लिया मैं वापस दे सकूं। परमेश्वर मुझे इतना दे कि मैं परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बोल सकूं। जब आप ऐसा कहेंगे तो परमेश्वर आपको इतना देगा। कुछ लोग दशमांश नहीं देते परमेश्वर का, और ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है उन लोगों की जिंदगियों में। अकाल पड़ा रहता है। कुछ भी जो दशमांश नहीं देता, मैं कह रहा हूं कि वो स्वर्ग जा सकता है, लेकिन जो दशमांश नहीं देता इस धरती पर जब तक गरीब रहेगा, जब तक वो जिंदा रहेगा, जब तक वो कर्जे में रहेगा, जब तक जिंदा, कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। मतलब पैसा जो दान जो है, दशमांश जो है, वो आपकी धरती पर आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ आपकी फाइनेंस ग्रोथ करने के लिए। मैं कह रहा हूं स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी प्रेयर करती है, लेकिन आपका कैरेक्टर करता, आपका चरित्र करता, आपकी आत्मिकता कह रहा है कि आपकी ग्रोथ करती है। आप जब प्रार्थना करते हैं अभिषेक के साथ तो उसी समय, लेकिन कहता है लेकिन आप फाइनेंस में ग्रोथ होना है तो आपको परमेश्वर को देना सीखना है। परमेश्वर को, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको समय देना है परमेश्वर को। परमेश्वर आपके ऊपर से अकाल हटा देगा। मैं कह रहा हूं हर चीज का अकाल हटेगा। इफिसियों 4:32 में लिखा कि ज्यादातर प्रॉब्लम लोगों के जीवन में इसलिए आती है क्योंकि वो एक दूसरे को के अपराध क्षमा नहीं करते। यहां इफिसियों में 4:32 में क्या लिखा? एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। हाँ। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, हाँ। वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। देखो कहता है कि जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक बार यीशु मसीह ने उदाहरण दिया किसी को, कहता है कि अगर मैंने तेरे तोड़े माफ कर दिए, तेरा ऋण माफ कर दिया, एक राजा ने ऋण माफ कर दिया, तो उसी समय लेकिन उस व्यक्ति का जब ऋण माफ हुआ तो वो धन्यवाद करके चला गया राजा के सामने से। लेकिन उसके बाद जब उसका नौकर आया, कहता है कि राजा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा ऋण माफ कर दे, लेकिन वो उसने उसको जेल में डलवा दिया। तो उसी समय राजा ने जब इस बात को पता लगा कि मैंने जब तेरा ऋण माफ कराया तो ऋण माफ किया, तुझे अपने नौकर का भी ऋण माफ करना था, लेकिन उसी समय कि जब उसने कहता कि तूने उसका माफ नहीं किया, कह रहा मैं तुझे भी जेल में डालता हूं। तो इसका मतलब ये कहता कि जब आप दूसरों के अपराध क्षमा नहीं कर सकते तो फिर आप क्या आशा रख सकते हैं कि परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा? वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर कभी नहीं देगा। आज बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मेरे अपराध क्षमा हो जाएं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरों के अपराध क्षमा करें। अगर मैं तेरे अपराध क्षमा कर रहा हूं तो ये देना है, ये गिफ्ट है, ये गिविंग। मैं कह रहा हूं कि देना है, आपने भी ये करके दिखाना है कि मेरे पाप क्षमा हुए, ये ले भाई तू भी ले, ये दान ये भी तू भी ले, तो उसके भी पाप क्षमा करें। तो इसी समय पवित्र आत्मा चाहता है कि आप दूसरों के अपराधों को क्षमा करें। वो व्यक्ति हमेशा अमीर होगा, रिच होगा, जो दूसरों को माफ करने वाला होगा। वो व्यक्ति गरीब होगा जो दूसरों के लिए बैर भावना रखता होगा, जो अंदर से घृणा रखता होगा, जो अंदर से क्रोधित होगा, जो अंदर से जलता होगा। इसके घर में कार कैसे आ गई, इसके घर में ये कैसे हो गया, इसके घर में वो चीज कैसे आ गई। मैं कह रहा हूं यूसुफ के भाइयों ने उसे खड्डे में गिरा दिया और उसे खड्डे में फेंक दिया मारने के लिए, और यूसुफ जो है वो चिंता में रहा, परेशानियों में रहा। लेकिन उसके भाइयों ने बाद में उसको बेच दिया, मिस्र में बेच दिया गया वो, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया, अपने भाइयों को माफ कर दिया। उसने दिमाग से निकाल दिया, छोड़ परे मुझे खड्डे में डाला था, फुल कर स्क्रीन। और इसी समय जब उसको खड्डे में डाल दिया तो उसके बाद कहता कि उस व्यक्ति ने उनको माफ कर दिया। और इसी समय थोड़े दिन के बाद परमेश्वर ने देखा उसका चरित्र, और उसका चरित्र देखने के बाद उसकी स्टोरी को पलट दिया, उसके हालात को पलट दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन के साथ वो चल रहा था। क्योंकि वचन में लिखा कि परमेश्वर का वचन पर मन जो लगाता है वो कल्याण पाता है। तो उसको वो ये याद था कि मेरे बाप दादे मुझे क्या सिखाते हैं, पुरखों की किताबें मुझे क्या सिखाती हैं, धर्मशास्त्र पुस्तकें मुझे क्या सिखाती हैं। आज अगर आप अपने बच्चों को सिखाएं कि नहीं बेटे, अगर तुम्हें कोई गाली दे रहा है, मार रहा है, तो उसको माफ करो, कोई बात नहीं बेटे, तुम अपने उसका रास्ता बदल लो। कीड़ी जो है अपना रास्ता बदल लेती,
देती है, बेटे तू अपना रास्ता बदलने की कोशिश कर, अगर वो फिर भी तुझे परेशान कर रहा है तो हिम्मत ना हार, परमेश्वर से प्रार्थना कर। तो उसी समय यूसुफ जो है अपने भाइयों से झगड़ा करने के बजाय कहता है कि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा और वहां से चला गया। और उसके बाद कहता है मिस्र देश में ऐसा उसकी किस्मत पलटी कि परमेश्वर ने उसको ऐसा भाग्यवान कर दिया कि वो जो दर्शन देखता था, जो वो ड्रीम्स देखता था, वो सच हो जाते थे, वो एक भविष्यवक्ता बन गया। और उसी समय वो राजा को जब उसने वो ड्रीम का भेद बताया तो उसी समय राजा ने उसको उठाकर देश का प्रधानमंत्री बना दिया। कहता है ये सबसे बड़ा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति है, कहता है मुझे तो यही व्यक्ति चाहिए। और उसी समय परमेश्वर ने उसको उस देश में प्रधानमंत्री बना दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप दूसरों के अपराध क्षमा करने वाले हो, आपके अंदर कहता है दूसरों के लिए घृणा नहीं है, अगर आपके बच्चों को सिखा रहे हैं कि दूसरों के लिए बैर भाव नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आप जलते नहीं है, तो परमेश्वर का आत्मा आपके बच्चों को कह रहा है कि ऐसे फोन आएंगे, याद रखना इस महीने के अंदर, अगले साल के अंदर, कह रहे यूरोप से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, बड़ी बड़ी कंपनियों फैक्ट्रियों से फोन आएंगे कि यही बच्चे हमें चाहिए, यही बच्चे चाहिए हमें। परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर डालेगा, यही बच्चे इन्हें चाहिए। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज यूसुफ को परमेश्वर ने वहां देश में प्रधानमंत्री कैसे बना दिया, उसके चरित्र ने बना दिया, उसके अंदर परमेश्वर का भय था, ये आज्ञाएं थी, वो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था। और उसी समय कह रहा है जब उसके भाई उससे मिले, जब उनको पता लगा कि हमारा भाई देश का प्रधानमंत्री बन गया, और इजराइल में क्या हुआ, अकाल पड़ गया। याद रखना जब आशीषित व्यक्ति आपके घर से चला जाएगा, आपके घर में अकाल आ जाएंगे। जब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आपके घर से चला जाएगा, अकाल आ जाएंगे। याद रखना कहता है कि ये व्यक्ति कह रहा है कि जो परमेश्वर के चाल चलन पर चलने वाला था यूसुफ, जब इजराइल से गया तो इजराइल में अकाल आ गया। और उसी समय जब वो 7 साल का अकाल पड़ा तो उसी समय पूरी दुनिया में, और उसके बाद कहता है कि वो अकाल के दिनों में मिस्र से लोगों ने खाया, क्योंकि वो आशीषित व्यक्ति वहां था, प्रार्थना करने वाला योद्धा वहां था। अगर आज आप कहता है अपनी लाइफ में कहता है कि परमेश्वर से कुछ चाहते हैं, तो अपने अंदर सबसे पहले ये 4 पॉइंट्स अपने अंदर याद रखना है कि बाइबल को अध्ययन करना है, कहता है दूसरों को माफ करना है, पश्चाताप करना है, ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, और देना है, सीखना है, मतलब कि देना सीखना है, देना सीखो। कुछ भी करो, परमेश्वर के सामने नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ और परमेश्वर को कहो। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है। मत्ती के 6 चैप्टर में भी एक जगह पर लिखा, 6 अध्याय में, कि कह रहा कि अगर जो भी कोई भेंट के बारे में लिखा, 5 पढ़ो, 5:24 देखो क्या लिखा, 23-24। भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। देखो जब परमेश्वर भेंट ही लेना स्वीकार नहीं कर रहा, तो परमेश्वर कैसे आपके कामों, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो एक भेंट है। जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे होते हैं, तो उसी समय परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनता, क्योंकि जिसमें आप यहाँ प्रार्थना करने आए हैं लेकिन अपने भाई के लिए आपके अंदर मन में कुड़कुड़ाहट चल रही है, अपनी भाभी के लिए, अपने ननद के लिए, अपनी सास के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के रिश्तेदार पड़ोसियों के लिए आपकी कड़वाहट है अगर मन में, तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनता। इसलिए उसको कहा जाकर पहले अपने भाई को से मेल मिलाप कर, तब अपनी भेंट चढ़ाना, तब अपनी प्रार्थना करना, तब मेरे चर्च में आना। आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर 100 में से 90% लोग के अंदर गुस्सा रहता है, कुछ ना कुछ बात है, किसी ने मेरा कोट पहन लिया था, इसने मेरे जूते फाड़ दिए थे, अशोक ने मेरे 10 रुपए नहीं दिए थे, उसने मेरा ये नहीं दिया था, मेरी ननंद ने मेरे साथ बुरा किया, मेरी जमीन ले लिया, मेरे पति के साथ धोखा किया। और आज हो सकता है आपके घर में कोई ना कोई, आपके दिमाग में कोई ना कोई बात चल रही हो, और इसी समय आप किसी ना किसी व्यक्ति से नाराज हो। क्या आप अपने दिमाग पर हाथ रख के पूछ सकते हैं, हेलो दिमाग मुझे बताएं मैं किससे नाराज हूं? आपको पता लगेगा आप किससे नाराज हैं। आप पूछो उससे, दिमाग मैं किससे नाराज हूं? हो सकता है पति पत्नी से नाराज हो, रात को लेट आता है, आप किससे नाराज हैं? पति शराब पीकर आता है, आप किससे नाराज हैं? ये यहां पर मैं बता रहा हूं कैन और हाबिल के बारे में दिखाएंगे। और कैन और हाबिल कहता है ये परमेश्वर के आदम के दो लड़के थे, कैन और हाबिल, और ये परमेश्वर के पास जो है प्रार्थना करने के लिए गए। और जैसे ये भेंट लेकर गए तो यहां पर आप राइट साइड में देख रहे हैं, हाबिल की भेंट को उठा लिया और कैन की भेंट वहीं रही, और उसने हाथ में पत्थर उठा लिया। उसने कहा, कहता है कि मेरे भाई की भेंट ले ली लेकिन इसकी भेंट नहीं ली, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा जा पहले अपने भाई से मेल कर ले। लेकिन उसके मन में अंदर से इच्छा, अच्छा हृदय नहीं था, जलन रखता था, मतलब कुछ ना कुछ बात के लिए वो अंदर से अंदर छड़ा रहता था। मतलब परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों के जीवन में काम नहीं करता, और उसने अपने भाई को मार दिया और हत्या कर दी, और एक पाप और उसने कर दिया। और उसके बाद कैन सारी जिंदगी भटकता फिरा, एक 100 गज का प्लाट नहीं जोड़ पाया अपनी जिंदगी के अंदर। हो सकता है आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हो, यीशु मसीह को जानते हो, बड़ा बड़ा लॉकेट डाल रखो आपने गले में, लेकिन आपके घर में बैठने की खाट भी ना हो। मैं कहूंगा ऐसे लोगों के लिए बेशर्मी की बात है ये। आप एक 100 गज का प्लाट भी
मिनट जोड़ पाए हो। अगर प्रभु में आने के बाद मैं कहूँगा परमेश्वर ऐसा नहीं है। इसका मतलब आप कहता है कि यहाँ पर गलत चल रहे हैं। अगर आप विश्वास करें तो पवित्र आत्मा से कहें कि परमेश्वर मैंने आज तक किसी के लिए, अपने ताऊ चाचो भाई बहनों के लिए अगर मैंने कहीं भी अभी जगह खोल रखी है तो इसी समय उसको बंद करता हूं। मैं हो सकता है कह रहा कि आपने कहीं जगह खोल रखी है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे परिवार में मेरे डैडी और 6 भाई और इसी समय आधी दर्जन भाई और 2 बहनें 8। और इसी समय मैं देखता था कि मेरा डैडी कभी मेरे छोटे भाई की मदद, अपने भाई की मदद करता था, कभी बड़े की करता था, कभी उसकी। उसने हमारी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया और मैं बड़ा गुस्से में रहता था। और मैं कहता था और मेरी माँ को सुनाता रहता था और जब भी वो बात करती थी तो पिटाई भी कर देता था। लेकिन उसके बाद कहता है कि हमने देखा, लेकिन हमारे हृदय के अंदर हमारे ताऊ चाचों के लिए, बुआओं के लिए, हर एक के लिए हमारे अंदर से एक नफरत भर गई। देखिए यही शायद सिखाते हैं, मेरी दादी सिखाती है और ये मेरी माँ को मारता है। और हम छोटे छोटे 8वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था तो उसी समय मेरे अंदर एक नफरत भर गई और मैं प्रभु को नहीं जानता था बचपन में। और उसी समय जब बड़ा भी हुआ, प्रभु में भी आ गया, तो मैं उस समय में भी मैं अपने ताऊ चाचों को सुसमाचार सुनाने नहीं गया। मैंने कहा छोड़ना, क्या करना इनको, इन्हें मानते तो है नहीं, सुनते तो है नहीं। आज बहुत सारे लोग यही करते हैं, छोड़ना, इसने नहीं सुनना, इसने नहीं मानना। लेकिन उस समय मैं बहुत प्रार्थनाएं करता था, लेकिन मैं पास्टर तो था, 3 साल तक मेरे ऊपर कोई अभिषेक नहीं था, कोई भी भविष्यवाणी नहीं थी, कोई भी आश्चर्यक्रम मेरी लाइफ में नहीं था, कोई अभिषेक मेरे जीवन में नहीं था। लेकिन एक दिन जब मैं प्रार्थना करके रो रहा था परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मुझे बता मेरे अंदर कमी का है, तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा बेटे, कह रहा तेरे अंदर आज भी एक नफरत का बीज है, आज भी तेरे अंदर कहता है कि क्षमा का दान नहीं है, आज भी तेरे अंदर कहता है अपराध, कहता है तूने खुद तो क्षमा करा ली लेकिन दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता। कहता है तेरे चाचे ने तेरी स्कॉर्पियो गाड़ी रख ली, कहता है कि इसलिए तू नफरत करता है। तेरे मामे ने तुझे अच्छा कहता है कि तुझे कोट नहीं दिया, कहता है तेरी शादी में भात नहीं दिया, कहता है कि इसलिए तू नफरत करता है। मुझे एक एक चीज बताया कि तेरी दादी ने, कहता है कि तेरी दादी ने, कहता है कि लेकिन तू ये नहीं किया इसलिए तूने उसको माफ नहीं किया। तेरी दादी चुगली लगाती थी तेरी माँ की, इसलिए तूने माफ नहीं किया। कह रहा कि और तेरा ताऊ जो है, कहता मतलब तेरे चाचे जो है, मतलब कि वो उनके और बुआ जो है तेरे डैडी से पैसे ले लेते थे, तुम्हें पैसे नहीं मिलते, तूने माफ नहीं किया। और इसी समय मैंने घुटने टेके और उस दिन माफ किया मैंने सबको। मैंने कहा परमेश्वर माफ करता हूं। हो सकता है करा कि आज आपका रिश्तेदार या आपका दुश्मन, कहता है कोई बॉम्बे में बैठा हो, कोई अमेरिका में बैठा हो, कोई कनाडा में बैठा हो, लेकिन कहता है कि आप वहां ना जा सकते हो, लेकिन आज हाथ उठाकर कह सकते हैं परमेश्वर मैं आज उसे दिल से माफ करता हूं यीशु के नाम में। जब मौका मिलेगा मैं पवित्र आत्मा उससे मेल करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मौका का मतलब कि कभी कोई अवसर मिलेगा, हो सकता है ब्याह शादी में आप जाएं और आपको अवसर मिले और वो आपके सामने आए और आप उसे किनारा करके चले गए, तो ये गलत बात। आप उसी समय नमस्कार करें उसे, आपका मेल उस समय परमेश्वर ने कर दिया। हालेलुया। वो चाहे कुछ भी करे, ये नहीं जय मसीह की अंदर जाएगा तेरी टांग टूट जा, मतलब आप अंदर कुछ हैं और बाहर कुछ हैं। कटोरा अंदर से और बाहर से दोनों मजे होंगे तो अच्छे लगते हैं, तो आप, लेकिन अधिकतर अंदर से मजा होगा तो खिचड़ी अंदर अच्छी लगेगी। याद रखना, कहता है कि कोई ऐसे नहीं करता ऊपर रख के नहीं खाता खिचड़ी, तो आपको अंदर से मजा हुआ चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको मनों से जांचने वाला परमेश्वर है, ऊपर से नहीं अंदर से जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए कहता है जब आप सही रीति से करते हैं, जब मैंने 3 साल के अंदर ये चीजें सीखी मैंने, और उसके बाद परमेश्वर मेरे ऊपर दान वरदान बढ़ाता रहा, बढ़ता गया। मैं कह रहा हूं कि आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे खिलाफ बोलते हैं, आज भी बहुत सारे लोग दबा लगे रहते हैं कहीं भी। और लेकिन मैं कभी भी किसी के खिलाफ नहीं बोलता। मैं कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। लेकिन हाँ, जब मुझे गुस्सा आता है तो सिर्फ वचन के लिए आता है, और इसी समय अगर कोई वचन के खिलाफ कोई बहस कर रहा है तो उसको मैं जरूर एक बार बोलता हूं, मैंने कहा शांत हो जा, परमेश्वर का क्रोध तेरे ऊपर आने वाला है। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों को प्यार करता है, लेकिन बहुत सारे लोग हो सकता है कहता है कि चाहते हो कि आज परमेश्वर मेरे जीवन में काम करो। मैं एक स्टोरी बता रहा हूं कि एक पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे। देखो स्क्रीन पर आपस में खूब लड़ रहे हैं। यह हमारा कालू है जो मतलब लाइव चलाता है, और ये अपनी पत्नी के साथ लड़ रहा है और उसकी पत्नी इसके साथ लड़ रही है। दोनों में झगड़ा है काफी, लेकिन ये एक दिन गुस्से में आ गए और उसी समय जब दोनों को घर एक चेंज करना पड़ा, और घर चेंज करते वक्त वहां पर एक जगह पर उसी समय के कुछ प्रॉब्लम हुई, घर चेंज करना पड़ा। तो उसी समय ना पत्नी के साथ है ना पति के साथ है, बस अपना अपना सामान उठाकर और फेंकी जा रहे हैं। और थोड़ी देर में इसकी कमर में दर्द हुआ, और ये औरत कहते कि थोड़ी देर में अपने चर्च में गई पादरी के पास और जाकर कहने लगी पादरी साहब मेरी कमर में बहुत दर्द है। और उसने उसके लिए दुआ किया। उसने कहा परमेश्वर जा जा जा, कमर का दर्द जा। उसने कहा यार अभिषेक में कहाँ कमी है, जा ही नहीं रहा। और उसने परमेश्वर से पूछा, उसने कहा परमेश्वर क्या चक्कर है, ये बहन बहुत अच्छी है लेकिन इसका कमर का दर्द क्यों नहीं जा रहा। और इसी समय परमेश्वर ने उसको बताया, कहता इसने अपने पति को आज भी माफ नहीं किया। और उसने कहा अपने पति को माफ कर दे, और वो बोलती कहती ना, कहती पति को माफ नहीं करूंगी, कहती उसी की वजह से तो हुआ। उसने कहा कैसे हुआ, कहती मैंने उसको कहा
जब मकान खाली कर रहे थे तो इसी समय संदूक में मेरी मदद कर दे, उसने कहा चल अपने आप कर ले, तो कहते हैं मैंने खींचा और मेरी कमर में दर्द हो गया। तो आज हो सकता है कोई छोटी छोटी बात के कारण आज आपके अंदर नफरत का बीज हो, आज आपके अंदर कैसा भी बीज हो, कुछ भी भरा हो, भाई बहन में, रिश्तेदार में, परिवार में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि क्षमादान महादान है, याद रखना। कहता आप माफ कर दो। मैं कह रहा हूं कि बीमारियां खत्म, अकाल खत्म, कर्जे खत्म, और खत्म, फिनिश। यार क्या जा रहा माफ करने में? देखो मैं यहां बैठकर अशोक को सिखाता हूं, कई बार ये गुस्से में जाता है, मैं कहता हूं माफ कर दे दूर से, तो हम माफ कर देते हैं। अभी देखो छत्तीसगढ़ में एक हमारे खिलाफ बोल रहा था, मैंने कहा जा भाई माफ कर दे, तुझे क्या हो गया? वो कह रहा हार गया बजिंदर सिंह, हम जीत गए। मेरे उसने ये नहीं कहा, उसने कहा क्रिश्चियन लोग हार गए और हम जीत गए। तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। भाई साहब बजिंदर सिंह ना कभी हारा और ना कभी किसी को जीतने दिया। पहली गेंद पे छक्का मारता हूं, वो देखो, दिखाओ जरा, दिखा इनको, ये देखो गेंद आ रही है और ये आगे बढ़ के मारा छक्का। मैं कह रहा हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में आ रहा हूं, बॉल तेरे हाथ में होगी, बैट मेरे हाथ में होगा, बेटे पता लग जाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अगर आप मुझे गालियां बकें, अगर आप मुझे कुछ भी कहें, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे परमेश्वर को और हमारी कौम को अगर कोई ऐसे चैलेंज करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि इजराइलियों को चैलेंज कर रहा था, दाऊद आगे आया और दाऊद ने कह रहा कि गोलियत को हराने के लिए एक पत्थर से ही उसको मार दिया। याद रखना कि परमेश्वर को जो ललकारता है, कह रहा है कि वो अपने लिए बहुत मुसीबत को खड़ा करता है। तो याद रखना भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि जो भी कोई है, तो मैं उनको कह रहा हूं कि बजिंदर सिंह ने हार नहीं कभी मानी, क्योंकि यीशु मसीह मेरा जीत चुका है। वो हम हारे हुए नहीं, हम जीते हुए हैं। यीशु मसीह जीता हुआ है, शैतान हारा हुआ है। और इसी समय आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। एक बार और बैटिंग दिखा दे मेरी, जरा एक बार और बैटिंग दिखा दे। देखो भाई साहब, छक्का मारना मुझे भी आता है, मैंने हथियार कहते हैं ना, किसी ने कहा हथियार हमने छोड़ दिए हैं, लेकिन हम हथियार ना पकड़े ना छोड़े। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमने बैट और बॉल हमने भी चलाना सीखा है, कि छक्का मारना हमें भी आता है भाई साहब। वो देखो कहा जा रही है गेंद। तो याद रखो कि ये सब कुछ टाइम पलटने में देर नहीं लगता, परमेश्वर जानता है। लेकिन हम माफ करने वाले व्यक्ति, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। हम माफ करते हैं व्यक्ति को, बस कर, हम माफ करते हैं व्यक्ति को, हमने माफ कर दिया, पवित्र आत्मा चाहता है। लेकिन याद रखना कि माफ करने वाला व्यक्ति जीतता है। और देख लेना छत्तीसगढ़ में मैं भी जीत कराऊंगा यीशु के नाम में। तो परमेश्वर का आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में, आप कहीं पर भी हो। मैं कह रहा हूं कि हमारा युद्ध जो है, कह रहा है किसी मांस और लहू से नहीं है, किसी इंसान से नहीं है, किसी जात से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। हमारा युद्ध जो है वो शैतानी ताकतों से है, जो कह रहा है कि संसार में कह रहा है लोगों को पाप में डालती हैं, जो संसार में लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा कराती हैं, जो संसार में कहता है लोगों को एक दूसरे का बैरी बना देती हैं। हमारा भी भाई है तू, जो हमारे साथ जो झगड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जो पास्टरों को पीट दिया, पास्टरों के साथ वो कर दिया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा किसी ना किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। कोई दाऊद आपके लिए जरूर खड़ा होगा। तो परमेश्वर आपके लिए कह रहा है कि इस्तेमाल करेगा। कह रहा है कि आज आपको कह रहा है इन चीजों का याद रखना है कि हमें कहता है कि हम माफ कर देते हैं, ताकि क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पलटा परमेश्वर लेता है, कोई इंसान नहीं। तो पवित्र आत्मा जानता है परमेश्वर ने क्या करना है क्या नहीं करना, उसका टाइम फिक्स है। लेकिन आपको इन चीजों का ध्यान रखना। कह रहा है कि अगर जैसे फल पेड़ के अंदर से निकलता है, उसी तरह जब दूसरों को माफ करते हैं तो हमारी आशीषें हमारे अंदर से निकलती हैं। याद रखना कि इसलिए हमें मालूम है कि हमें परमेश्वर से कौन सा फल किस महीने में लेना है, कौन सा फल कहां लेना है, कौन सी नौकरी लेनी है, कौन सी आशीष लेनी है। तो आपको पेड़ को मालूम है, कह रहा है पेड़ के अंदर से फल निकलता है। तो हमें भी मालूम है कि हमारे अंदर से आशीष कब निकलेगी, जब हम एक दूसरे को माफ करते हैं। तो इसी समय मैं कह रहा हूं कि हर दुश्मनी को माफ करो, शत्रु को क्षमा कर दो। जो भी कोई है आपके जीवन में, कोई बीच में ऐसा व्यक्ति है तो उसे क्षमा कर दो। मैं कह रहा हूं जो घमंड करते हैं कि नहीं, कहता कि मैं मीटिंग नहीं होने दूंगा, मैं बड़े काम नहीं, मैं ये नहीं करने दूंगा, मैं वो नहीं करने दूंगा। कैलेंडर संसार में ना, जितने भी कैलेंडर हैं वो उनके 365 दिन होते हैं, एक रोज तारीख पर तारीख, कैलेंडर सबकी तारीख बदलता है, तारीख पर तारीख। लेकिन कह रहा है कि 365 दिन के बाद वो कैलेंडर कचरा बन जाता है। एक दिन इंसान भी कचरा बन जाएगा। इसलिए आप अपने आप के अंदर घमंड ना करें कि आप कौन है, परमेश्वर से बड़े नहीं है। परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप लोग, कहता है कि एक दूसरे को, कहता है कि आगे बढ़ाना सीखें, एक दूसरे की मदद करना सीखें। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार तब करेगा, कह रहा है कि जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं। अपराधियों को कहता है कि अगर आपके अपराध क्षमा होंगे तो आप भी दूसरों के अपराध क्षमा करें। और आप कहें कि परमेश्वर के सच में पवित्र आत्मा जी, हम तो आज से तेरे वचनों के अनुसार चलेंगे, तेरी महिमा करेंगे। परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है। मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि गलातियों 5:17 में लिखा, कह रहा है जो तुम करना चाहते हो वो ना कर सको, और जो तुम बनना चाहते हो वो ना बन सको। इसलिए कह रहा है कि शैतान आत्मा
और देखो लिखा कह रहा है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लड़ाई करता है। मैं कह रहा हूं लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। बार बार कह रहा हूं इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो ना करने पाओ, जो तुम करना चाहते हो ना करने पाओ। इसका मतलब ये वचन से कह रहा है कि आपको परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, कहता है बहुत सारे लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग पास्टर बनना चाहते हैं, प्रॉफिट बनना चाहते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी नफरत आपको वहां नहीं जाने देती। गांगुली सिर्फ एक गुस्से के कारण उसने पूरी वर्ल्ड कप का टीम का मेंबर बनना, कप कैप्टन बनना छोड़ दिया, गुस्से में बैट छोड़कर चला गया। मैं क्या कर रहा हूं, उसने छोड़ दिया। हो सकता है बड़े बड़े लोग जो हैं कहते हैं कि आज राजनेता छोड़ के चले गए, जा मैंने ये तेरी पार्टी छोड़ दी। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है वो बड़ा पद पर जाने वाला हो। गुस्से में कई लोग बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़ दिया। मेरा डैडी खुद एक गवर्नमेंट जॉब की नौकरी छोड़कर आ गया था अपने टाइम में। मैं कह रहा हूं कि आज कहता है कि हो सकता है, कहता है कि आपके अंदर भी ऐसी कोई बात भरी हो, लेकिन ये एक शैतान की ओर से है। कहता है क्योंकि आपके शरीर कहता है और आत्मा कहता है एक दूसरे के विरोधी हैं। और ये शरीर कहता है कि मुझे सोना है, और लेकिन आत्मा कहती है कि मुझे प्रार्थना करना है। इसलिए कहता है कि उसी समय वो आप जानती है कि अगर आपकी आत्मा तैयार होगी किसी बात के लिए तो आप जीत जाएंगे। अगर आज आपकी आत्मा तैयार होगी कि जो पादरी साहब मुझे वचन सिखा रहे हैं, जो प्रॉफिट ने मुझे वचन सिखाया आज कि मैं परमेश्वर दूसरों को माफ करने वाला बनूंगा, मैं आज से पवित्र आत्मा जी देने वाला बनूंगा, मैं आज से परमेश्वर पश्चाताप करने वाला कि ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं ऐसा व्यक्ति बनूंगा, तो पवित्र आत्मा आज रात कहता है कि आपको जो बनाना चाहता है वो बनाएगा, जो आप बनना चाहते हैं वो बनाएगा। जितने आमीन बोल रहे हैं वो बनेंगे आज रात यीशु मसीह का नाम। परमेश्वर आज रात आपको कहीं से कहीं ले जाएगा, तो आपको विश्वास करना है आज रात पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहता है। निर्गमन हम 34 अध्याय में देखते 23 और 24 में परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि मैं के दिन में 3 बार, कितनी बार कहता है, अगर इजरायली लोग 3 बार कह रहा मुझे मुंह दिखाएं, अगर साल में 3 बार मुंह दिखाएं और मैं तुम्हें कह रहा आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारी भूमि का कोई लालच नहीं करेगा। निर्गमन 34 के देखिए जरा, हाँ 23 और 24 को पढ़ जरा, क्या लिखा है। वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इस्राएल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं, क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा। देखो कह रहा है कि जब तुम अपने प्रदेश में पहुंचोगे तो कह रहा है कि मैं तुम्हारे शत्रुओं को उस प्रदेश से बाहर जाने को विवश करूंगा। कह रहे तुम घुसोगे, शत्रु बाहर। मैं कह रहा हूं जब आप माफ करते हैं तो परमेश्वर आपकी शत्रुता को खत्म करता है। जब आप माफ करते हैं कहता है परमेश्वर आपके घर में धन लेकर आता है। जब आप माफ करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। लेकिन कहता है कि आप माफ करना कहां से सीखेंगे, आप प्रार्थना का हृदय लेकर आए परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। परमेश्वर मुझे माफ नहीं हो रहा ये व्यक्ति, इस समय मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर माफ कर इस व्यक्ति ने। मैं कह रहा हूं कि एक आदमी था और उसने एक लड़की के साथ बलात्कार कर दिया, छोटी सी लड़की के साथ। और उसी समय जब उसके साथ बलात्कार हुआ तो वो लड़की ने सुसाइड कर लिया और उसके बाद वो छोटी सी बच्ची, लेकिन उसके बाद उसकी मां को पता लगा और उसकी मां ने उसको जेल में डलवा दिया। और जब डलवाया थोड़े दिनों के बाद वो जब वो लड़का वापिस आया तो उसी समय उसकी मां को मिलता है, उसी के मकान में किराए पर रहता है। और जब उसको पता लगता है कि यही वो व्यक्ति है जिसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया था, तो उसी समय वो माफ़ी मांगता है उससे और उसकी माँ उसको माफ़ कर देती है। मैं क्या कह रहा हूँ कि कितना बड़ा हृदय है उसके पास। परमेश्वर ने उस औरत को ब्लेस किया और एक दिन उसको दर्शन दिया और उसको कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा। और वो व्यक्ति बहुत सारी सेवा करने लगा, परमेश्वर की जीवन, परमेश्वर उसको आशीष देने लगा। मैं कह रहा हूं कि आप माफ करने के बाद किसी पापी व्यक्ति को, किसी गुंडे व्यक्ति को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो जिंदगी में कहता कामयाब नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को आप जीत सकते हैं। याद रखना, मैं कह रहा हूं माफ होता नहीं है लेकिन प्रार्थना करनी पड़ती है। मैं कह रहा हूं ऐसे आज आप अपने हाथों को उठाओ, अगर आप चाहते हो कि कुछ बनना चाहते हो, लिखा कि जो कुछ बनना चाहते हो तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बनाऊंगा। लेकिन कहता है कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा एक दूसरे की विरोधी है। कह रहा है कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर सको, इसलिए कहता है कि आपकी लाइफ में गुस्सा लेकर आता है कि आप बाइबल ना पढ़ सके, आपकी लाइफ में ऐसी नाराजगी लेकर आता है कि आप दूसरों को माफ ना करें और परमेश्वर आपकी आशीषों को रोक दे। आपका घर, आपकी गवर्नमेंट जॉब, आपने फार्म भरे, आपको आशीष ना मिले, इसलिए उसको माफ करना है। आज मैं कह रहा हूं 100% में से 90% लोगों को सिर्फ ये पता है कि बस ले हैंड कराओ और उपाय आ गया। मैं कह रहा हूं मैं प्रार्थना कर दूंगा आपके लिए उपाय आएगा। आप 50 दिन के लिए ठीक हो सकते हैं, आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आपका घर अच्छा चल सकता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम आ सकती है। मैं कह रहा हूं कि आप प्रार्थना कराएंगे, लेकिन आप किसी और से भी प्रार्थना कराएंगे, इधर उधर भटकेंगे, जाएंगे,
लेकिन आज का वचन आपके लिए, मन लगाओगे कल्याण हो जाएगा, भरोसा रखोगे तो कहता है कि तुम धन्य हो जाओगे। तो परमेश्वर का आत्मा आपसे यही सिखा रहा है आज कि आज आप, अगर आपने जो पढ़ा और सुना और सीखा, तो आज अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को बताओ कि पवित्र आत्मा जी, मेरी समझ में आ गया आज कि परमेश्वर के मैं आज क्षमा क्यों करूं, क्योंकि परमेश्वर क्षमा के बाद आपके लिए बड़े बड़े रास्ते खोलता है यीशु मसीह का नाम में। क्योंकि शैतान चाहता है कि मैं इनको क्षमा ना करने दूं और मैं इनके कामों को रोक सकूं, क्योंकि शैतान को ऑर्डर नहीं है कि वो आपके फार्म को रोक ले, आपके बाहर जाने को रोक ले, आप आशीषित लोग हैं, आप ब्लेस्ड लोग हैं, आपके बच्चे को रोक ले, आपके घर में बच्चा आने से रोक ले। परमेश्वर आपको ब्लेस्ड कर चुका है, आप ब्लेस्ड लोग हैं, आप आशीषित लोग हैं। लेकिन जब आप क्षमा दान करते हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, देने वाला बनना है, किसी का हक नहीं मारना। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आपको पश्चाताप करना है और बाइबल का अध्ययन करना है। जब आप करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि 3 बार, कहता कितनी बार? 3 बार। कह रहा जब आप मुंह दिखाएंगे। एक आदमी आया मेरे पास और कहने लगा कि प्रॉफिट जी, हमें 3 बार ही क्यों आप बार बार बोलते हैं कि 3 बार दान दोगे? अभी पास्टर शोगी बोल रहे थे कि लगातार 3 बार जो बीज बोएगा उसके काम खुलेंगे। तो एक व्यक्ति मेरे से पूछ रहा था, मैंने कहा 3 बार, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि जो 3 बार प्रार्थना करेगा, सुन रहे हो, कहता 3 बार मुझे मुंह दिखाएगा, 3 बार साल में आएगा, कहता है परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करेगा, कहता है उसके कोई भी उसकी भूमि का लालच नहीं करेगा। कहां से उठा रहा है बाइबल? और इसी समय लिखा, कोई भी तेरी भूमि का लालच नहीं करेगा। इसका मतलब कोई तेरी हड्डियों का लालच नहीं करेगा, कोई तेरी नसों का, मांसपेशियों का, तेरी पत्नी, तेरे बच्चों का, कोई भी शैतान लालच नहीं करेगा तेरी गाड़ियों का। हो सकता है आपका नुकसान हो रहा हो सकता है आप गाड़ी लेकर निकलते हो, हर नवी गाड़ी नुकसान हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई कर्जा हो जाता है, कोई भी बार बार आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं लेकिन आप फिर वहां से फ्लोप होकर आ रहे हैं, फॉर्म भरते हैं, फ्लोप हो जाते हैं, विदेश जाते हैं, वीजा नहीं मिलता, पीआर नहीं मिलती, पैसा खराब कर आ गए हैं बच्चे। हो सकता है आप आईएएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन कोई कामयाबी आपके हाथ में नहीं लग रही है। लेकिन आज रात परमेश्वर का आत्मा आपको कामयाबी का साइन बता रहा है कि आपको, कहता 3 बार, कहता दिन में 3 टाइम प्रार्थना करने का अपना मन बना लो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता है कि आज के बाद, कहता है कि तुम सफल हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारी गवाही, कहता है कि मुंह दिखाई दूंगा। याद रखना, दुल्हन जो होती है, जब दुल्हन नबी आती है तो उसी समय दुल्हन को मुंह दिखाई दी जाती है, उसको 100 रुपए मिलते हैं, 200 मिलते हैं, 500 मिलते हैं मुंह दिखाने के, जो नवी दुल्हन आती है। याद रखना कि जो व्यक्ति आज फैसला ले रहे हैं कि मैं पश्चाताप करूंगा, मैं कह रहा हूं कि मैं 3 बार प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर को मुंह दिखाऊंगा प्रार्थना में। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब आप भेंट के साथ, जब आप बीज के साथ, जब आप प्रार्थना के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपको मुंह दिखाई देगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर भी मुंह दिखाई देता है, एक बड़ी टेस्टमनी देगा आपको, बड़ी टेस्टमनी के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। आप गवर्नमेंट जॉब के साथ आओगे, बड़ी गवाहियों के साथ आओगे, बड़ी ब्लेसिंग के साथ आओगे। बस आज आपको फैसला लेना है, अपने हाथों को उठाऊं कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी 3 बार मुंह दिखाने आऊंगा दिन में तुझे, और इसी समय वो चक्कर मेरा खत्म कर दे मेरे पिता। कोई भी कोर्ट कचहरी का चक्कर खत्म हो जाए, कोई भी बीमारियों का चक्कर है, बार बार डॉक्टरों पे जाने का चक्कर है, इनका खत्म हो जाए परमेश्वर। आज कोई भी समय पवित्र आत्मा नुकसान हो रहा है, बार बार पीढ़ियों से कोई भी बीमारी इनको छू रही है, इसी समय जय यीशु मसीह का नाम है, वो चक्कर खत्म हो जाए यीशु मसीह का नाम में। फैसला लेना कि आज पवित्र आत्मा कि सच में परमेश्वर मैं देना सीखूंगा, मैं अपना समय तुझे दूंगा, मैं परमेश्वर अपने जीवन में कमाई जो करूंगा प्रभु उसका 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। मैं पवित्र आत्मा जी आज से क्षमा दान करूंगा प्रभु जी, मैं इसी समय दूंगा, आज अपना मन तुझे दूंगा। परमेश्वर जैसा कहता है वैसा आप करें। जब आप करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है। आज आपको समझ में आ गया कि यूसुफ प्रधानमंत्री क्यों बना, क्योंकि उसके अंदर कहता है एक क्षमा दान था। उसने अपने भाइयों को, कहता है इतना कुछ करने के बाद भी उसने जब अकाल के दिनों में उनको बोरे दिए, अनाज के भरकर बोरे दिए और उनको बहुत सारा पैसा दिया, अपने भाइयों की हेल्प किया। अगर आप हेल्पफुल लोग हैं, याद रखना परमेश्वर आपकी एक हेल्पर स्वर्ग से जरूर भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। एक हेल्पर, डिवाइन हेल्पर आपकी मदद करने के लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आप जिंदगी में किसी की मदद नहीं किया, अगर आप जिंदगी में किसी को क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। याद रखना ये बात आपको अपने लाइफ में अब इस समय आज से फैसला लेना है कि यहां पर पुराने नियम के अंदर यही होता था, दिन में 3 बार, कहता है पूरे साल में 3 बार जो मुंह दिखाते थे। मैं उन लोगों को फिर सुना रहा हूं अब आपको, हम शोभा यात्रा रख रहे हैं, क्रिसमस कर रहे हैं और नए साल पर ये 3, कहता है अब वो दिन चल रहे हैं जिसमें आप आशीष आएगी आपको यीशु मसीह के नाम में। संडे हम शोभा यात्रा की डेट फिक्स करेंगे जलंधर ताजपुर चर्च की, और हम फिक्स करेंगे संडे को आपको बताएंगे कि 20 तारीख यहाँ पर चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ की कौन सी हम डेट रखेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, आपको ब्लेसिंग देगा, क्योंकि इस बार बताएंगे आपको
इस संडे पोस्टर डाल दिया जाएगा, आप तैयारी करें। और इसी समय प्रभु का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा, आपकी ब्लेसिंग को खोलेगा। लेकिन आपको 3 बार ये तैयार हो जाओ कि 3 बार साल में, जब इजरायली लोग 3 बार मुंह दिखाते थे और इसी समय उनके घर में आशीष आती थी। मेरे यहाँ पर चर्च में लगातार हर साल जब लोग 40-40 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर पैदल चलते हैं, मैं उनको बड़े कन्विंस, मैं आपको बताता हूँ कि मैं 50 गाड़ियाँ मैं ऐसी रखता हूँ उनके लिए, 100-100, 200-200 गाड़ियाँ, कि भाई ये कहीं ऐसा ना हो बेचारे थक जाएं, पैदल जाएं। लेकिन लोग इतने, और जो बिहार से, यूपी से, झारखंड से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, अहमदाबाद से, पंजाब से, मैं ऐसे लोगों को सलूट करता हूँ। हरियाणा से बैठते ही नहीं है, कहते नहीं पापा हम तो शोभा यात्रा में ऐसे जाएंगे। तो उन लोगों के जीवन में मैंने उनकी सुनी है गवाहियाँ कि उन लोगों के बड़े बड़े, याद करो आप शोभा यात्रा में आए थे, आपका क्या काम बना और क्या नहीं बना। परमेश्वर ने आपका काम बनाया। आप क्रिसमस पर आए थे और आपका क्या काम बना। आज जितने भी आए थे हमारे पास गवाहियाँ हैं, कोई फॉरेन में है, किसी की गवर्नमेंट जॉब है, किसी का घर बन गया, किसी का कर्जा उतर गया, किसी को बच्चा हो गया, बहुत सारी आशीषें परमेश्वर ने उनको दिया। तो ये बाइबल के अनुसार कि मूसा को परमेश्वर ने बताया था कि 3 बार, कहता है साल में 3 बार इजरायली लोग इकट्ठे हुआ करेंगे तो परमेश्वर उनको आशीष देगा। और जकरिया की किताब में कहा, कह रहा है जो इजराइल में नहीं आएगा, कहता है कि मुंह दिखाने के लिए, तो उसका मतलब कहता है कि उसके जीवन में कभी आशीष की वर्षा नहीं होगी, कोई गवाही नहीं बनेगी। तो आपको तैयार रहना इन दिनों में कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। अभी से आपको इकट्ठा करना है अपने लिए बीज, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए कह रहा नया साल अभी से शुरू करता है। तो ये नए साल हम जनवरी को नहीं मानते, हम इन्हीं दिनों को मानते हैं। हमारे लिए दिसंबर में शुरू हो जाता है नया साल। पवित्र आत्मा आशीष दे और ये नए दिन आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग को लेकर आए। और एक अनाउंसमेंट है कि शनिवार को बैप्टिज्म रखा जा रहा है। जो भी कोई यूपी, बिहार से, कहीं से भी आप इस समय, दिल्ली से, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से, कहीं से भी अगर आप प्रभु को अपना जीवन देना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। शनिवार में खुद उनको बैप्टाइज करूंगा। परमेश्वर ब्लेसिंग दे। अपने हाथों को उठाओ और उससे मैं प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, एक एक जन के ऊपर तेरा हाथ बना रहे यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने आज पवित्र आत्मा जी आज वचन को सीखा, मेरे पिता इनके घर में, ताऊ चाचों में, दादे भाइयों में, सास ससुर में, पवित्र आत्मा कहीं भी इनके घर में मन मुटाव है, कहीं पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में परमेश्वर मन मुटाव है, इसी समय भाग जाए वो गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए, तेरी सुरक्षा वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए। मेरे प्रभु ये आज से पवित्र आत्मा ब्लेसिंग में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। बड़ी गुड न्यूज आने पाए पवित्र आत्मा जी, और हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तेरा हाथ इनके ऊपर आ रहा है। और प्रभु जी आज से ये प्रार्थना करने वाले हो, पश्चाताप करने वाले, बाइबल में ध्यान देने वाले, मेरे प्रभु तेरा सच में अगर इन्होंने किसी का लिया है ये वापिस देने वाले हो। परमेश्वर आज से इन्हें धन की आशीष दे और इन्हें वो हिम्मत और ताजा पवित्र आत्मा ताकत दे कि ताकि ये सच में परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा अपने शत्रुओं को, अपने उन लोगों को जिन्होंने इसका दिल दुखाया, मेरे पिता वो माफ करने पाए यीशु मसीह के नाम। और ताकि पवित्र आत्मा इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने पाए, फाइनेंस में ग्रोथ होने पाए, हर चीज में आत्मिकता में उन्नति करने पाए, मेरे प्रभु ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। यह प्रभु का आत्मा है। आज रात आपकी जिंदगियों में वो होगा जो आपने कभी भी नहीं सोचा। मैं कह रहा हूं वो औरत चंगी हो गई। एक औरत थी और जब उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था तो उस समय वो किसी पादरी से प्रार्थना करा रही थी। जब वो पादरी उसके लिए दुआ कर रहा था तो उसी समय दुष्ट आत्मा उसमें से बोल रही थी और एक व्यक्ति वीडियो बना रहा था और उसमें से बोल रही थी कि वो बोल रहा था कि छोड़ दे, ये परमेश्वर की बेटी है। और उसी समय वो चीख रही थी, कहती नहीं ये परमेश्वर की बेटी नहीं हो सकती। कह रहे कैसे? कहते कि ये बहुत गुस्से वाली है, कहते कि ये बहुत, कहते कि ये इसने अपनी ननद को माफ नहीं किया आज तक। और उसी समय जब उसने वीडियो देखी उस औरत ने कि वो दुष्ट आत्मा बोल रही है मेरे अंदर से कि इसने अपनी ननद को माफ नहीं किया, उस दिन से उसने माफ करना शुरू किया। और उसके बाद कहते वो धीरे 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 दुष्ट आत्मा को छोड़कर चली गई और वो चंगी होगी। बहुत सारे लोगों के लिए बोल रहा हूं कि संडे याद रखना कि जब आप दुष्ट आत्मा से अगर पीड़ित हैं, आपको आगे बुलाया जाए और उसी समय वहीं जब मैं आपके लिए प्रेयर करता हूं तो घुटने टेक कर आप उस व्यक्तियों को वेदी के सामने माफ कर दो कि जो ना भी याद आए उसको माफ कर दो। याद रखना ये संडे आपके लिए चंगाई का संडे होगा यीशु मसीह का नाम। ये ब्लेसिंग का संडे होगा। मैं अनॉइंटिंग ऑयल के साथ भी प्रेयर करूंगा आपके लिए और मिट्टी लगाकर मैं बहुत सारे लोगों के लिए प्रेयर करूंगा। पवित्र आत्मा आशीष देगा क्योंकि यीशु मसीह ने थूक लगाकर और मिट्टी लगाकर अंधे की आंखों पर लगाया और वो चंगा हो गया। जो ब्लाइंड हैं, जो बहरे हैं और जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, व्हील चेयर पर हैं, मैं उनके लिए प्रेयर करूंगा। और जिनके पास बच्चे नहीं है, खासकर इस संडे फिर उनके लिए वो प्रेयर है और परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, गुड न्यूज़ देगा, बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, पवित्र आत्मा आशीष देगा। ये संडे आपके लिए ब्लेसिंग वाला संडे होगा।